और ये तस्वीरें जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सुनेत्रा पवार जी के साथ हैं वहां और ये अभी इसी वक्त अजीत पवार के परिवार के साथ खेद व्यक्त कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हुए, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक दिलदार और दमदार मित्र मैंने खो दिया है, और बहुत ही शॉक्ड दिख रहे थे आज सुबह। लोकसभा में एमपी हैं अजीत पवार जी की पत्नी, और बारामती की सियासत का एक नया अध्याय अजीत पवार ने लिखा था जब उन्होंने शरद पवार जी से रिश्ता तोड़कर, यानी कि पॉलिटिकल रिश्ता तोड़कर एक नए घटक दल की शुरुआत की थी, एक नए दल की शुरुआत की थी। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर भी लीगल फाइट के बाद घड़ी को अपने नाम करके आगे बढ़ने की कोशिश अजीत पवार ने की थी। और ये वो तस्वीर जहां अजीत पवार जी की धर्मपत्नी, जो खुद लोकसभा में एमपी हैं, सुनेत्रा पवार जी, शोकग्रस्त वहां बैठी हैं, और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी बैठे हैं खेद व्यक्त करते हुए, और किसी तरह अजीत पवार जी के परिवार को सांत्वना देने की कोशिश। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की पुष्टि भी की कि उन्होंने दोनों परिवार, पवार परिवार के दो भाग हैं जो गुट, तो सुनेत्रा जी से और उनके पुत्र से भी बात की, और अजीत पवार जी की बहन सुप्रिया सुळे जी से भी उन्होंने बात की। पार्थ पवार जो अब राजनीति में भी हैं, दो पुत्र हैं अजीत पवार जी सुनेत्रा जी के, पार्थ पवार और जय पवार, और वहीं रोहित पवार, सुप्रिया सुळे, शरद पवार जी से भी बातचीत हुई है। ये कुछ और तस्वीरें हैं जहां कई सारे नेता इस वक्त बारामती पहुंचे हैं। कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरों में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, साथ ही कुछ अन्य नेता महाराष्ट्र के जो वहां पहुंचे हैं उनके साथ वो भी वहां इस वक्त मौजूद हैं, और सबकी तरफ से शोक व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो घटा है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा कि ये राज्यपाल भी हैं आचार्य देवव्रत, उनकी भी तस्वीर है, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बड़ी मुश्किल से एक कर्मठ नेता जिसके अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अच्छा करने की एक ललक हो, ऐसा तैयार होकर आता है। बहुत मेहनत के बाद ऐसा नेता तैयार होकर आता है, और अचानक यकायक ऐसे नेता को खो देना बहुत बड़ी क्षति है, और एक बहुत बड़ा होल छोड़कर चले गए हैं, वॉइड गैप छोड़कर चले गए हैं अजीत पवार, और इस गैप को भरना आसान नहीं होगा। उनको रिप्लेस करना महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पर, महाराष्ट्र के शासनिक पटल पर भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो काम अजीत दादा पवार करते थे और जितनी मेहनत और लगन से करते थे उसको कर पाना आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ने भी यही बात कही, उन्होंने भी यही कहा कि जितनी मेहनत हम करते थे, हमसे ज़्यादा मेहनत, हमसे ज़्यादा काम अजीत पवार करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये आपको एक बार और सुनाते हैं।